सॉरी स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 5 ऑफ अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आज के लेक्चर से हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 6 और उसके आगे के टॉपिक्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 6 से ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो देखिए 6 MOP में क्या कहा था हमने, हम करेंगे यहां से अल्काइल साइनाइड इनटू अल्डिहाइड। ठीक है, तो ये मेथड जो है अल्काइल साइनाइड टू अल्डिहाइड बनाने का है। ये मेथड मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। याद कीजिए हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर, जहां पर मैंने आपको वो साइनाइड का एक चार्ट लिखा के दिया था कि साइनाइड में 1 पॉइंट डालते हैं तो अमाइड बनता है, उसमें 2 पॉइंट डालते हैं तो एसिड बनता है, फिर 4 नेसेंट हाइड्रोजन डालते हैं मेंडियस रिएक्शन वाला रिएक्शन तो अमाइन बनता है, फिर स्टीफन्स रिएक्शन सिखाया था। ठीक है, फिर डबल एच का एक्शन वगैरह, वो जो चार्ट मैंने बताया था आपको साइनाइड का, उस चार्ट में मैंने ऑलरेडी आपको ये कन्वर्ट करना सिखा दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अल्काइल साइनाइड को अल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जाता है। तो उसके अंदर जो नंबर 1 मेथड है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज स्टीफन्स रिएक्शन। स्टीफन्स रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए इसमें हमने क्या किया था, एक साइनाइड लिया था RC बॉन्डेड टू N, इसमें हम ऐड करता है 2 नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, और ये जो 2 नेसेंट हाइड्रोजन है, ऑफ कोर्स हाइड्रोजन ऐड कर रहे तो ये एक टाइप का रिडक्शन ही हुआ, तो लेट मी राइट रिडक्शन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता ही होगा कि हाइड्रोजन ऐड कर रहे तो मतलब रिडक्शन रिएक्शन ही है। तो 2 नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो आता कहां से, ये आता है SnCl2 प्लस HCl से। ठीक है, तो जब SnCl2 और HCl डालते हैं तो 2 नेसेंट हाइड्रोजन आएगा, वो 2 नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो ये बनेगा RCH, ट्रिपल बॉन्ड का हो जाएगा डबल बॉन्ड, और N के पास भी एक H आ जाएगा। ठीक है, और मैंने आपसे ये कहा था कि ये जो कंपाउंड है इसमें डॉट HCl भी होता है, ये एक टाइप का यहाँ पर क्रिस्टलाइज हो जाता है HCl का मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इमाइन हाइड्रोजन क्लोराइड। इमाइन क्योंकि CH डबल बॉन्ड NH जब होता है तब उसे इमाइन कहते हैं, और HCl इसलिए इसे कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। खैर मैंने आपको वहां पर ये नाम नहीं बताया होगा, मैंने यहाँ पर लिखवा दिया होगा कॉम्प्लेक्स। तो अगर आपको ये नाम याद रहता है तो ठीक है, नहीं याद रहता है तो कोई बात नहीं, आप इमाइन हाइड्रोजन क्लोराइड लिख के आएंगे, नहीं याद रहता है तो आप कॉम्प्लेक्स लिख के आएंगे, कोई रॉन्ग नहीं देगा। अब इस कॉम्प्लेक्स का हमें करना होता है हाइड्रोलिसिस। तो जब हम इसमें हाइड्रोलिसिस करते हैं यानी बाय डिफॉल्ट एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ से NH4Cl एक बहुत ही फेमस सॉल्ट निकल जाता है। देखिए हम जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक्शन ऑफ वाटर ही किया जाता है ना, तो एसिड जो होता है उसके अंदर वो कैटलिस्ट का काम करता है, असली काम तो पानी करता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये एक बहुत अच्छे से यहाँ से इस तरह से NH4Cl ये मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और ये बहुत फेमस सॉल्ट है जिसका नाम है अमोनियम क्लोराइड, ये यहाँ से निकल जाएगा। तो ये जो ऑक्सीजन बचा हुआ है वो इस डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा कार्बन के थ्रू, तो ये हो जाएगा RC डबल बॉन्डेड टू O, और उसके पास ऑलरेडी एक H तो है ही, तो यहाँ पर आपको अल्डिहाइड मॉलिक्यूल मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए स्टीफन्स रिएक्शन अगर हम करते हैं तो हमको साइनाइड से अल्डिहाइड बनाने में आसानी होती है। ठीक है, बस ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है क्योंकि फर्स्ट स्टेप में रिडक्शन होता है और सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस होता है, ये आपको याद रखना है। इसी सेम टेक्निक को दैट इज साइनाइड टू अल्डिहाइड अगर आपको बनाना है, ये हम शॉर्टकट में भी किया जा सकता है। ये भी मैंने आपको सिखाया था साइनाइड के चार्ट में। क्या आप क्या कर लीजिए, एक ऑल्टरनेटिव मेथड में आपको बताता हूँ, ऑल्टरनेटिव मेथड फॉर दिस सेम रिएक्शन। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, साइनाइड ले सकते हैं। ठीक है, लेट मी जस्ट राइट साइनाइड, आप इसे नाइट्राइल भी कह सकते हैं IUPAC में, बट मैं साइनाइड लिखता हूँ। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, हमने ऐड कर दिया डबल H, या फिर सिंपली मैं ऐसा लिखता हूँ, देखिए DIBALH। डबल H का फुल फॉर्म होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। उम्मीद करता हूँ आपको याद रहेगा, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, और इसको भी हाइड्रोलिसिस मीडियम के अंदर ही यूज किया जाता है। तो जब आप ये यूज करेंगे तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये जो नाइट्रोजन है इसको अमोनिया बन के उड़ा देना है। नाइट्रोजन जो है उसको अमोनिया बन के उड़ा देना है। R है तो R लिखना है, C है, इस C वाले ग्रुप को सीधा अल्डिहाइड बना के आ जाइए, दैट इज इट। सिर्फ इतना ही करना है आपको कि डबल H में से हाइड्रोजन आने वाले, रिडक्शन होने वाला है, जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया बन के निकल जाएगा, ये R को एज इट इज लिखना है, और ये जो साइनाइड का कार्बन है वो कार्बन अब अल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज इट। तो आपने यहाँ पर साइनाइड से अल्डिहाइड बना लिया, बट ये सिर्फ एक ही स्टेप में हो गया और ये बहुत आसानी से हो गया। तो अगर आपसे कहा जाए कि SnCl to HCl यूज करो या 2 नेसेंट हाइड्रोजन यूज करो, या ऐसा मेंशन किया जाए कि राइट अ नोट ऑन स्टीफन्स रिएक्शन, तो आपको यही मेथड फॉलो करनी होगी। अगर कुछ नहीं कहा गया है और बोला है साइनाइड को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करिए, तो आप 2 में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये तो आपको बहुत इजी लगेगी, तो आपने यही यूज करना चाहिए, पर ये यूज करेंगे तो भी रॉन्ग नहीं मिलता है। बस इस स्टेप में ध्यान रखना, डॉट H से लिखना भूलना मत, बच्चे भूल जाते हैं।
ठीक है। और इस तरह से ये ऐसा एरो करके NH4CL निकाल के बताने की जरूरत नहीं है, ये समझ में आया है, इसके लिए मैंने आपको बताया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये मेथड जो है हमने पहले भी सीखी है, यहाँ पर एक रिवीजन आपको बहुत अच्छी तरह से मिल रहा होगा। ठीक है, तो चलिए इस पर थोड़े से एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और फिर बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। नंबर 1 ऐसा कहा है कि कन्वर्ट मिथाइल साइनाइड इनटू एसिटाल्डिहाइड। तो मिथाइल साइनाइड कैसा लिखा जाता है, CH3C ट्रिपल बॉन्डेड टू N, दिस इज कॉल्ड मिथाइल साइनाइड। इसका IUPAC नेम लिखूं तो लिख सकते हैं इथेन नाइट्राइल, या फिर इसका फेमस नेम लिखूं तो एसिटोनाइट्राइल भी कहा जा सकता है, क्योंकि 2 कार्बन वाला है ना, तो एसिटोनाइट्राइल ऐसा कहूंगा तो भी चलता है। तो ये उसका IUPAC नेम है, ये फेमस नेम है, और ये कॉमन नेम तो मैंने यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 नाम होते हैं साइनाइड के, जरा ध्यान रखेंगे। तो मिथाइल साइनाइड के हम लोग किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, एसिटाल्डिहाइड में। तो इसमें देखिए 2 कार्बन है और एसिटाल्डिहाइड में भी 2 कार्बन है, मतलब यहाँ पर सिंपली हमको रिडक्शन रिएक्शन करना है। तो आप डबल एच यूज करके भी रिडक्शन कर सकते हैं, या फिर आप स्टीफन्स रिएक्शन भी यूज कर सकते हैं। मैं स्टीफन्स रिएक्शन यूज कर रहा हूँ, आप चाहे तो डबल एच भी यूज कर सकते हैं। स्टीफन्स रिएक्शन के लिए मुझे ऐड करना होगा 2 नेसेंट हाइड्रोजन, है ना, और दैट विल बी कमिंग फ्रॉम SnCl2 प्लस HCl। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा CH3, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, 2 हाइड्रोजन है ना, तो CH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl लिखना ना बोले। आप चाहे तो इसे मिथाइल इमाइन हाइड्रोजन क्लोराइड ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है लिखने तो कोई टेंशन नहीं है, आप इसको सिंपली कॉम्प्लेक्स लिख लीजिए, एक बॉक्स में डाल दीजिए। इसके बाद में आप इसका कर लीजिए हाइड्रोलिसिस H3O प्लस और हीट कर लीजिए। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, NH4Cl का बहुत ही बढ़िया एक सॉल्ट निकल जाता है, मैंने कहा था। और यहाँ देखिए CH3 एज इट इज है, ये जो NH4Cl है उसमें ये नाइट्रोजन चले जाएगा, तो ये जो CH है वो डबल बॉन्ड O में आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए आप देख सकते हैं एसिटाल्डिहाइड, जो कि ये कंपाउंड का कॉमन नेम है, और IUPAC नेम है इथेनॉल, मैंने यहाँ से प्रोड्यूस कर दिया। उम्मीद करता हूँ ये रिएक्शन बड़ा आसान लगा होगा आपको। अब डबल एच डाल के करेंगे तो फटाक से एक ही झटके में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, कन्वर्ट बेंजोनाइट्राइल इनटू बेंजल्डिहाइड। अब देखिए बेंजोनाइट्राइल क्या होता है कि बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर होगा C ट्रिपल बॉन्ड N, तो आप इसे फिनाइल साइनाइड भी कह सकते हैं, फिनाइल साइनाइड भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर बेंजोनाइट्राइल जो कि उसका एक IUPAC नेम है, वो भी आप कह सकते हैं। अब इसको बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो बेंजल्डिहाइड के अंदर क्या होता है स्ट्रक्चर, देखिए बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, CH4। तो आप देख सकते हैं बेंजीन के ऊपर एक कार्बन है, यहाँ पे देखिए बेंजीन के ऊपर एक कार्बन है। सिंपली आपको एक रिडक्शन रिएक्शन करना है, तो इस बार मैं यूज कर लेता हूँ, मान लीजिए डबल एच, तो DIBAL और H ऐसा ही लिखना है। ठीक है, और हाइड्रोलिसिस मीडियम करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाए, डबल एच यूज करने से ये जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया बन करके उड़ जाएगा। ठीक है, और ये जो कार्बन है वो अल्डिहाइड ग्रुप में आ जाएगा, जो कि यहाँ पर हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने कन्वर्ट कर दिया बेंजोनाइट्राइल को बेंज अल्डिहाइड में। उम्मीद करता हूँ बड़ा ही आसान रिएक्शन लग रहा होगा। ठीक है, इजी रिएक्शन, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, आप चाहे तो स्टीफन्स रिएक्शन भी यूज करके देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर डबल एच यूज किया, यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया था इसलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन में देखिए क्या है कि एक्शन ऑफ डबल एच ऑन प्रोपेन नाइट्राइल। अब देखिए ये मेंशन किया है कि डबल एच ही यूज करना है, तो पहले प्रोपेन नाइट्राइल देखिए क्या होता है। तो ये प्रोपेन हो गया और नाइट्राइल यानी C ट्रिपल बॉन्ड N, तो यहाँ से हट जाएगा ये, और ये 3 कार्बन है तो प्रोपेन और नाइट्राइल यानी ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, आप चाहे तो इसको इथाइल साइनाइड, देखिए इथाइल और ये साइनाइड, इथाइल साइनाइड भी कह सकते हैं कॉमन नेम में। मैं प्रोपेन नाइट्राइल लिखा है IUPAC नेम, दैट इज वन एंड द सेम। एक्शन ऑफ क्या करेंगे, DIBAL H, और यहाँ हाइड्रोलिसिस लिखना मत भूलिएगा। नाइट्रोजन जो है उसको अमोनिया बन के उड़ा दीजिए, और ये 3 कार्बन वाला अल्डिहाइड बना दीजिए, दैट इज सिंपल। ठीक है, ये कुछ इस तरह से बन गया, बहुत ही आसान। देखिए अब इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये तीनों रिएक्शन करके बताया है, जहां पर हम अल्काइल साइनाइड्स को एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये 6 मेथड ऑफ प्रिपरेशन दैट इज टू प्रिपेयर एल्डिहाइड्स फ्रॉम अल्काइल साइनाइड्स मैंने आपको समझा दिया है। अब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 7 पर आएंगे, जहां पर हम अल्काइल साइनाइड से इस बार कीटोन बनाएंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 6 में हमने क्या किया था, अल्काइल साइनाइड को एल्डिहाइड बनाया था। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 7 में हम अल्काइल साइनाइड से कीटोन बनाएंगे। और गेस व्हाट, अल्काइल साइनाइड से कीटोन बनाने का मेथड भी मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ। क्या आपको याद आ रहा है? जरा दिमाग पे जोर डालिए, तब तक ये बोर्ड में रब करता हूँ। फिर मैंने कहाँ पर आपको सिखाया है अल्काइल साइनाइड्स को कीटोन में कन्वर्ट करना। ठीक है, जरा मैं ये बोर्ड रब करता हूँ, तब तक आप जरा अपने ब्रेन पर प्रेशर डालिए, जरा सोचिए। अगर आप सिंसियर स्टडी कर रहे होते तो अब तक आपको आ गया होता यार। ठीक है, तो बताइए ऐसा कौन सा रिएक्शन था जहां पर साइनाइड के अंदर कुछ डालने से कीटोन बनता है? याद आया? मैं ही बता देता हूँ। देखिए MOP नंबर 7 जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, दैट इज अल्काइल साइनाइड इनटू कीटोन।
ठीक है, बाय ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। याद आया? याद कीजिए, ग्रिग्नार्ड का जो मैंने चार्ट लिखवाया था उसमें ये रिएक्शन मैंने करवाया है। मैंने आपसे कहा था कि ग्रिग्नार्ड के अंदर अगर आप पानी, अमाइन, अल्कोहल, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे तो ग्रिग्नार्ड जो रिएजेंट है RMgX वो खराब हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा और अपने आप को अल्केन में कन्वर्ट कर लेगा। फिर मैंने कहा था कि ग्रिग्नार्ड में अगर आप फॉर्मल्डिहाइड डालेंगे तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ग्रिग्नार्ड में अगर आप कोई भी अल्डिहाइड डालेंगे एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। अगर आप ग्रिग्नार्ड के अंदर कीटोन डालेंगे तो आपको 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, फिर याद कीजिए मैंने बताया था कि ग्रिग्नार्ड के अंदर अगर आप साइनाइड डालेंगे तो आपको कीटोन मिलेगा। ये स्टेप मैंने कराया था वहां पर कि ग्रिग्नार्ड के अंदर आप क्या डालेंगे, साइनाइड, तो आपको क्या मिलता है, कीटोन। तो साइनाइड से कीटोन बनाने का मेथड क्या है, बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, और एक लास्ट रिएक्शन भी बताया था कि अगर हम ग्रिग्नार्ड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे, दैट इज ड्राई आइस डालेंगे, तो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ठीक है, तो ये मेथड देखिए कैसे करना है। आप साइनाइड लीजिए RC∧N, इसमें आप ऐड कर दीजिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो कि क्या होता है RMg और X। तो इसे मैं कहता हूँ अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। आप चाहे तो कोई भी हैलोजन यहाँ पे ले सकते हैं, और ये तो हो जाएगा अपना अल्काइल साइनाइड। ठीक है, तो मुझे बताइए ग्रिग्नार्ड के रिएक्शन सारे के सारे ट्राई ईथर में होते हैं। ठीक है, तो मुझे बताइए अब कैसे होगा रिएक्शन। जब भी हम ग्रिग्नार्ड के रिएक्शन करते हैं तो बॉन्ड हमेशा कहाँ से ब्रेक होता है, R और Mg का बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, R और Mg का बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो यहाँ पर R जो होता है वो डेल्टा पॉजिटिव होता है, सॉरी मैग्नीशियम एक मेटल है ना, दैट इज मैग्नीशियम डेल्टा पॉजिटिव होगा और कार्बन डेल्टा नेगेटिव। ये टूटता है और इसमें ऐड होता है अक्रॉस दिस ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर नाइट्रोजन विल बी डेल्टा नेगेटिव, कार्बन विल बी डेल्टा पॉजिटिव बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस, राइट। तो अब इसका नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव पे जाएगा और इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पे जाएगा। उम्मीद करता हूँ ग्रिग्नार्ड के रिएक्शन मुझे वापस नहीं सिखाने पड़ेंगे। ऑलरेडी हम 2 चैप्टर्स से कंटिन्यूअसली ग्रिग्नार्ड हमेशा पढ़ते ही आ रहे हैं, मुझे वापस रिवाइज करवाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब तक ग्रिग्नार्ड का चार्ट, साइनाइड का चार्ट, ये सारी चीजें आपके एकदम ब्लड में घुस जानी चाहिए थी। ठीक है, चलिए तो अब क्या हो जाएगा, R हो जाएगा C, ट्रिपल बॉन्ड की जगह हो जाएगा डबल बॉन्ड। इस कार्बन पर आने वाला है R, तो मैं लिख देता हूं नीचे की तरफ R, और इस नाइट्रोजन पर आने वाला है MgX, तो यहाँ पर आएगा MgX। तो यहाँ पर हमारे पास में ये बन गया एक मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स, जैसा कि हर ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में बनता है। इसका हम करने वाले हैं हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि इसका हाइड्रोलिसिस थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट आसान होता है, ज्यादा ऐसा हाईटेक भी नहीं है कुछ। ठीक है, जस्ट इसमें क्या होता है कि हाइड्रोलिसिस करने के समय 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, बस इतना ही फर्क है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए आप देख सकते हैं कि MgOH निकल जाएगा। ठीक है, MgOH निकल जाएगा, ये नाइट्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं ये नाइट्रोजन और ये वाले 3 हाइड्रोजन अमोनिया बन के निकल जाएंगे। तो देखिए 2 साइड प्रोडक्ट्स आपको क्या मिल रहे हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा MgOH जो कि हर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर साइड प्रोडक्ट होता ही है, प्लस ये नाइट्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन दैट इज अमोनिया बन के यहाँ से लिबरेट हो जाएगा। तो बचा हुआ ये जो ऑक्सीजन है वो इस डबल बॉन्ड के जगह पर आएगा, तो आपको R≡COO और यहाँ पर एक R तो है ही है। तो इस तरह से देखिए आपको यहाँ पर एक कीटोन मॉलिक्यूल मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि रिएक्शन आपको याद आ रहा होगा, अच्छी तरह से रिवीजन मिल रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हम लोग ने साइनाइड को किसमें कन्वर्ट कर दिया, कीटोन में। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 7 बहुत ही आसान था। अब इसके ऊपर हम थोड़े से MCQs, आई मीन नॉट MCQs, हम इस पे थोड़े से एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि आपको कितना फंडा क्लियर होता है। चलिए देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज कन्वर्ट एसीटोनाइट्राइल इनटू एसीटोन। तो आप देख सकते हैं एसीटोनाइट्राइल यानी 2 कार्बन वाला साइनाइड, तो CH3C≡N, इसे मैं मिथाइल साइनाइड भी कह सकता हूँ, इथेन नाइट्राइल भी कह सकता हूँ। एसीटोनाइट्राइल फेमस नहीं है, मिथाइल साइनाइड, सॉरी मिथाइल साइनाइड ये उसका एक कॉमन नेम है, और ये इथेन नाइट्राइल अगर मैं लिखता हूँ इसे तो ये हो जाएगा उसका IUPAC। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना है एसीटोन में। अब एसीटोन जो है वो कुछ इस तरह से लिखता है CH3C≡O CH3। ठीक है, इसे आप डाई मिथाइल कीटोन भी कह सकते हैं कॉमन नेम में, और फेमस नेम में तो एसीटोन लिखा ही है, और IUPAC नेम में आप इसे प्रोपेन-टूओन या प्रोपेनोन भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 कार्बन आइटम है और यहाँ पर हमको 3 कार्बन आइटम चाहिए। तो यहाँ पर कार्बन इंक्रीज हो रहा है, और याद कीजिए ग्रिग्नार्ड का सबसे बड़ा पॉइंट क्या था कि इससे हम जितने चाहे उतने कार्बन आइटम्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ग्रिग्नार्ड का यही सबसे बड़ा पॉइंट था। तो अगर आपको नहीं भी याद आता हो एग्जाम में तो भी आपको समझ में आना चाहिए कि 2 कार्बन वाले कंपाउंड से 3 कार्बन वाला कंपाउंड बढ़ाना है, यानी 1 कार्बन आइटम बढ़ाना है, तो हमें ग्रिग्नार्ड रिएक्शन यूज करना चाहिए।
तो अभी यहाँ पर हम ऐड करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMg, और मान लेते मैंने इस बार क्लोरीन दिया तो मैं लेता हूँ RMgCl। अब आप ही बताइए R में कितने कार्बन होने चाहिए, यहाँ पर 2 है, 3 चाहिए, 1 की कमी है, तो 1 कार्बन वाला लेना चाहिए कि नहीं, तो 1 कार्बन यहाँ पर CH3 ग्रुप ही हो सकता है, तो ये कंपाउंड हमको लेना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला जो कंपाउंड है इसका नाम क्या हो जाएगा, दैट इज CH3MgCl। तो ये हो जाएगा मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा, मिथाइल और Mg का बॉन्ड ब्रेक होगा, मिथाइल जाएगा कार्बन पर, Mg जाएगा नाइट्रोजन पर, बिकॉज ऑफ ऑपोजिट चार्जेस। तो यहाँ पर ड्राई ईथर लिखना मत भूलिएगा क्योंकि ग्रिग्नार्ड के सारे रिएक्शन ड्राई ईथर में ही होते हैं। तो CH3C यहाँ पर आ जाएगा CH3, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, N पर आ जाएगा MgCl। यहाँ पर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये जो नाइट्रोजन है वो तो अमोनिया बन करके निकल जाएगा, और MgCl जो है वो MgClOH बन के निकल जाएगा, और इस तरह से आपको यहाँ पर ऑक्सीजन मिलेगा। तो CH3 डबल बॉन्ड, तो CH3 कंपाउंड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा ही आसान रिएक्शन था, थोड़ा सा फास्ट किया मैंने क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं, तो मैं इसमें ज्यादा टाइम डालना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट, कन्वर्ट एसिटोनाइट्राइल इनटू एसिटोफिनोल। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि एसिटोनाइट्राइल, देखिए फिर से यही वाला मॉलिक्यूल हम यूज करेंगे, CH3C ट्रिपल बॉन्डेड टू N। ठीक है, दोनों ही नाम वापस आपने लिखने चाहिए, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, इनटू एसिटोफिनोल। अब एसिटोफिनोल का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने सिखाया था आपको कि एसिटोफिनोल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, बेंजीन CH3C डबल बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो एसिटोफिनोल का स्ट्रक्चर है, हाँ इसका नाम आप लिख सकते हैं एसिटोफिनोल, ये की बहुत ही फेमस नेम है, आप इसे मिथाइल फिनाइल कीटोन भी कह सकते हैं कॉमन नेम में। ठीक है, और IUPAC नेम में आप कहना चाहे तो ये हो जाएगा 1 फिनाइल इथेन 1 ओन। ठीक है, तो ये तीनों नाम मैंने आपको यहाँ पे लिख दिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि आपके रिएक्टेंट में कितने कार्बन है, 2, और आपके प्रोडक्ट में कितने कार्बन है, 2 कार्बन तो है ही है, और साथ में पूरा बेंजीन रिंग एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट क्या करना है, पूरा बेंजीन रिंग करना है, इसलिए अब यहाँ पर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैं यूज करूंगा उसमें क्या होना चाहिए, बेंजीन रिंग होनी चाहिए। तो देखिए बेंजीन रिंग वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी MgCl ये यूज करना चाहिए, तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, और इसके नाम तो आपने लिखे ही होंगे। तो यहाँ पर देखिए जब मैं ड्राई ईथर में रिएक्शन करूंगा तो बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा, बेंजीन का और Mg का। तो यहाँ पर Mg पॉजिटिव होता है, बेंजीन का कार्बन नेगेटिव होगा, ये कार्बन पॉजिटिव होगा, ये नाइट्रोजन नेगेटिव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव पे, पॉजिटिव नेगेटिव पे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड का हो जाएगा डबल बॉन्ड, इस बेंजीन रिंग जो है वो ये कार्बन से कनेक्ट हो जाएगी U, और यहाँ पर आ जाएगा MgCl। ये अपना बना एक कॉम्प्लेक्स जिसका आप क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस, आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन का क्या हुआ, नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया बन करके उठ जाएगा, और MgCl का क्या हुआ, MgCl, तो MgClOH बन करके निकल जाएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने एसिटोफिनोल प्रिपेयर किया है फ्रॉम एसिटोनाइट्राइल। ठीक है, थर्ड वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूँ कि आप ये होमवर्क में खुद करें घर पे, कन्वर्ट बेंजोनाइट्राइल इनटू बेंजोफिनोल। तो बेंजोनाइट्राइल मैंने ऑलरेडी बताया, बेंजोनाइट्राइल होता है बेंजीन विद C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, और बेंजोफिनोल का स्ट्रक्चर तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है कि बेंजोफिनोल में क्या होता है, बेंजीन C डबल बॉन्ड और फिर से एक बेंजीन रिंग, इसका मतलब आप इसे डाइफिनाइल कीटोन भी कह सकते हैं। तो आपको इससे ये बनाना है। तो आप देखिए आपके पास एक बेंजीन रिंग एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक बेंजीन रिंग एक कार्बन है, तो आपको एक्स्ट्रा क्या चाहिए, ये पूरा बेंजीन रिंग है ना वो एक्स्ट्रा चाहिए। तो यहाँ पर आपको फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड यूज करना चाहिए एज ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसको आप सॉल्व करिए, देखिए आपको ये कंपाउंड मिलता है या नहीं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ। यहाँ तक इतने एग्जांपल्स काफी थे इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। तो देखिए अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 8 पर आते हैं। बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ कंफ्यूजन नहीं रखना है, इसके लिए मैं आपको अच्छे से सारी चीजें बताऊंगा। ओपन माइंड रखिए और समझिए इसको क्या कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 8 में मैं आपको बता रहा हूँ कि रिडक्शन ऑफ एस्टर्स। ठीक है, यहां से हम बना सकते हैं अल्डिहाइड, रिडक्शन ऑफ एस्टर्स। ठीक है, तो पहले मैं आपको सिखाता हूँ रिडक्शन ऑफ एस्टर्स, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में। अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में अल्कोहल के अंदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 4, जहां पर मैंने आपको 4 अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट सिखाए थे पहली बार। ठीक है, और 4 अलग अलग कंपाउंड्स का रिडक्शन करके अल्कोहल बनाना सिखाया था, याद कीजिए। तो वहां पर हमने सीखा था एस्टर्स का रिडक्शन। तो R C डबल बॉन्डेड टू O, O बॉन्डेड टू R, दीज आर कॉल्ड एस्टर्स। ठीक है, अब इस एस्टर के अंदर हमने 4 रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना सीखे थे, याद कीजिए। नंबर 1 क्या था, हम यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन गैस, आप यूज कर सकते हैं रायनिन निकल,
प्लैटिनम, पैलेडियम, 473 573 केल्विन का टेम्परेचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। नंबर 2 में हमने सीखा था आप यूज कर सकते हैं 2 नेसेंट हाइड्रोजन जो कि आता है सोडियम अमालगम प्लस वाटर से। तीसरे में सबसे इंपॉर्टेंट रिएजेंट हमने सीखा था दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, LiAlH4 जो कि सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को भी रिड्यूस कर सकता है, इतना स्ट्रांग होता है। ठीक है, इसको यूज करने के लिए हाइड्रोलिसिस और ड्राई ईथर दोनों ही हमको चाहिए होता है। और नंबर 4 जो हमने सीखा था दैट इज NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड जो कि इसकी कॉपी होता है, हाइड्रोलिसिस और ड्राई ईथर इसको भी चाहिए होता है। वहां मैंने आपको सिखाया था कि NaBH4 जो होता है ये एस्टर्स को रिड्यूस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो बचे कितने अपने पास में 3 रिड्यूसिंग एजेंट बचे। अब आप तीनों में से कोई भी एक रिड्यूसिंग एजेंट इस पर यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से बीच में से ब्रेक हो जाएगा, ये वाला एक अलग अल्कोहल बनेगा और ये वाला एक अलग अल्कोहल बनेगा। ऐसे मैंने आपको सिखाया था। तो ये जो R है, बाद में ये जो कार्बन है उसका कर दो आप CH2 और उसका कर दो OH। डबल बॉन्ड तो हट जाएगा ना, हाइड्रोजन है तो सारा वाटर बन के निकल जाएगा, इसलिए यहाँ पर R C जो है उसको एज इट इज लिखना है और अल्कोहल ग्रुप बना देना है। दैट इज यहाँ पर एक अल्कोहल ग्रुप लगेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन आएंगे। प्लस दूसरा मॉलिक्यूल क्या बनेगा, ये R है ये O है, तो R है ये O है। अल्कोहल बनाने के लिए उसको क्या किसकी जरूरत है, हाइड्रोजन की, तो यहाँ हाइड्रोजन लगेगा। तो यहाँ पर देखो इस तरह से अल्कोहल्स मिलते हैं, 2 अल्कोहल्स मिलते हैं। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि ये मॉलिक्यूल ही ऐसा होता है कि दोनों अल्कोहल सेम मिले, या फिर आपको दोनों अलग अलग अल्कोहल भी मॉलिक्यूल मिल सकते हैं। तो बोलने की बात क्या है कि अगर आप एस्टर्स का रिडक्शन करते हैं बाय यूजिंग any one of these 3 reagents you will get 2 alcohol molecules, right? This is the funda. बट हम यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल नहीं सीख रहे हैं, हम यहाँ पर सीख रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो हमें यहाँ पे अल्डिहाइड बनाना होगा। तो देखिए ये मेथड था वो पुराना था, ठीक है, दिस इज फॉर अल्कोहल। अब हम जो सीख रहे हैं वो क्या है, फॉर अल्डिहाइड। तो ये बहुत जरूरी है। देखिए RC डबल बॉन्डेड टू OR, ये है एस्टर। अब आप इसके अंदर यूज कीजिए डबल H, DIBALH, डबल H हाइड्रोलिसिस के प्रेजेंस में। याद करिए डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड डबल H, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट ही है, पर ये इतना स्ट्रांग नहीं है, ये थोड़ा सा माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इन तीनों के मुकाबले ये डबल H जो है वो थोड़ा सा माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जब आप इसका बॉन्ड ब्रेक करेंगे, कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया था, देखो यहाँ पे भी ये बॉन्ड ब्रेक है तो यहाँ पर भी यही बॉन्ड ब्रेक होगा। तो अब देखिए ये जो RC डबल बॉन्ड O ग्रुप है, RC डबल बॉन्ड O ग्रुप है, उसको एज इट इज लिखिए, सिर्फ यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड होगा। तो देखिए आपको यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप मिल रहा है। ऊपर वाले रिएक्शन में क्या हो रहा था, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, है ना, और ये जो ऑक्सीजन है इसका भी रिडक्शन हो रहा था, इसलिए यहाँ पर CH2OH ऐसा अल्कोहल मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, और ये वाला तो अल्कोहल मॉलिक्यूल बनेगा ही क्योंकि इसको तो सिर्फ एक H की जरूरत है जो यहाँ से मिल ही जाएगा। पर यहाँ पर क्या होता है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है नहीं, इसलिए जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो इस ऑक्सीजन का रिडक्शन होता नहीं है, बस इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन आता है जिस वजह से अल्डिहाइड ग्रुप बनता है। और इस वाले ग्रुप का क्या हुआ, ये वाला ग्रुप तो RO है ही, उसको एक H मिल जाएगा तो अल्कोहल। तो यहाँ पर आपको अल्कोहल भी मिलता है और अल्डिहाइड भी मिलता है। हाउएवर अल्डिहाइड इज द मेजर प्रोडक्ट एंड अल्कोहल इज द माइनर प्रोडक्ट, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये जो रिएक्शन है आपको समझ में आ रहा होगा कि आप कैसे डबल H यूज करेंगे। ठीक है, तो एस्टर्स से आप अल्डिहाइड स्टेज पर रोक सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट यहाँ से क्लियर हो रहा हो। तो ये एक रिएक्शन थोड़ा सा हटके आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एस्टर्स के ऊपर अगर आपने हाइड्रोजन गैस, रेना निकल, प्लैटिनम पैलेडियम, या फिर 2 नेसेंट हाइड्रोजन, सोडियम अमालगम वाटर, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज किया तो 2 अल्कोहल मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। ठीक है, NaBH4 आप यूज ही नहीं कर सकते बिकॉज वो एस्टर्स को रिड्यूस ही नहीं कर सकता। और अगर आपने एस्टर्स के ऊपर डबल H का एक्शन किया तो आपको एक मॉलिक्यूल अल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, क्योंकि डबल H इतना ज्यादा स्ट्रांग होता नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इसके ऊपर थोड़े से 2-3 एग्जांपल देख लेते हैं और फिर मूव करेंगे अपने नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल नंबर 1 में कहता हूँ एक्शन ऑफ LiAlH4 ऑन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऑन मिथाइल एसिटेट। तो देखिए मिथाइल एसिटेट कैसा लिखेगा, एसिटिक एसिड बनाना चाहिए, एसिटेट वर्ड कहाँ है, तो देखिए एसिटिक एसिड H लिखेंगे तो एसिटिक एसिड बन जाएगा। पर मिथाइल एसिटेट इसलिए यहाँ पर H लिखने की जगह मैं लिखूंगा मिथाइल, तो ये एक एस्टर बन जाएगा। सही है, इसका नाम मिथाइल एसिटेट जो कि कॉमन नेम है। आप इसे मिथाइल इथेनॉइड भी कह सकते हैं जो कि एक IUPAC नेम है जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। इसमें अगर आप एक्शन करेंगे किसका, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, तो ये ड्राई ईथर और हाइड्रोलिसिस दोनों ही मीडियम चाहिए होते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि ये जो मॉलिक्यूल है ड्राई ईथर और हाइड्रोलिसिस के प्रेजेंस में यहाँ से ब्रेक होगा, C डबल बॉन्ड और ये O से ब्रेक होगा। ये वाला एक अलग अल्कोहल मॉलिक्यूल बनेगा और ये वाला एक अलग अल्कोहल मॉलिक्यूल। यहाँ 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला अल्कोहल मॉलिक्यूल यानी CH3CH2OH बनेगा, प्लस यहाँ 1 कार्बन है तो यहाँ पर 1 कार्बन वाला अल्कोहल यानी CH3OH बनेगा।
तो इस तरह से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करेंगे अगर आप इस एस्टर पे, तो आपको दो अलग अलग अल्कोहल मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। ठीक है, आप दोनों का ही आईयूपीएसी में कॉमन नेम लिख सकते हैं। अल्कोहल्स के अंदर मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया है कैसे लिखता है आईयूपीएसी में कॉमन नेम। नेक्स्ट, एक्शन ऑफ डबल एच ऑन मिथाइल एसिटेट। इसी मॉलिक्यूल पर अब इस वक्त डबल एच का एक्शन करते हैं। तो देखिए मिथाइल एसिटेट अभी भी मैंने लिखा है ऊपर, ऐसा दिखाई देगा। इसमें आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड छोड़ करके डबल एच का एक्शन करेंगे तो डबल एच जो है वो एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है हाइड्रोलिसिस के प्रेजेंस में। बॉन्ड तो यहीं से ब्रेक होगा, बस ये वाला जो पार्ट है जिसके पास सी डबल बॉन्ड ओ है वो अल्डिहाइड बन जाएगा, दैट इज CH3 है, सी डबल बॉन्ड ओ है, इसको सिर्फ एक एच की जरूरत है, तो ये बन जाएगा एक एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, और यहाँ की तरफ जो ये मॉलिक्यूल है वो CH3OH यानी अल्कोहल बनेगा। तो यही मैं आपको सिखाना चाहता था कि डबल एच करने पे जो कार्बोनिल वाला पार्ट है वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है जब हम रिडक्शन करते हैं एस्टर्स का। ठीक है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, कन्वर्ट मिथाइल बेंजोएट इनटू बेंजल्डिहाइड। तो पहले मिथाइल बेंजोएट यानी बेंजोइक एसिड से आया हुआ होगा, तो पहले बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूल ऐसा दिखाई देगा, एच लिखेंगे तो एसिड कंप्लीट हो जाएगा, पर मिथाइल बेंजोएट कहा है तो एच नहीं लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे, तो ये हो जाएगा एक मिथाइल बेंजोएट अपना कंपाउंड। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या कहा है, कन्वर्ट दिस कंपाउंड इनटू बेंजल्डिहाइड। तो आप देख सकते हैं बेंजीन विद सी डबल बॉन्ड OH, दिस इज कॉल्ड एज बेंजल्डिहाइड कंपाउंड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप प्रोड्यूस करना है फ्रॉम एस्टर, तो यहाँ पर मैं कोई भी कन्वेंशनल रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ डबल एच यूज करना चाहिए क्योंकि वही एस्टर्स को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो मैंने यहाँ पर यूज किया DIBALH हाइड्रोलिसिस के प्रेजेंस में, तो बॉन्ड जो है वो यहाँ से ब्रेक होता है, इसको H मिल जाएगा तो बेंजल्डिहाइड बनेगा, प्लस साइड प्रोडक्ट में CH3O है, ये अल्कोहल मॉलिक्यूल बनेगा CH3OH। इस तरह से, तो ये भी लिखना चाहिए, मुझे मेंशन करना चाहिए। तो इस तरह से देखिए हम एस्टर्स को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कुछ इतना खास मेथड नहीं है, इसके लिए ज्यादा एग्जांपल्स लेने की मुझे जरूरत नहीं है, इतना मैंने बताया, बाकी ठीक है चलेगा। चलिए मूव करेंगे अपने नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन 9 की तरफ। ठीक है, बड़ा ही आसान है, देखते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी MOP नंबर 9, ये एक नेम रिएक्शन है, तो आपको बाय डिफॉल्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये होगा रोजन-मुंज रिडक्शन। क्या है ये रिएक्शन का नाम? रोजन-मुंज रिडक्शन। बहुत ही अच्छा रिएक्शन है रोजन-मुंज रिडक्शन। देखिए रोजन-मुंज रिडक्शन के अंदर हम करते क्या है, क्योंकि ये नेम रिएक्शन आपको समझ में नहीं आएगा कि कहां से चालू करना है कहां खत्म, तो ये रिएक्शंस को याद रखना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि इन रोजन-मुंज रिएक्शन या फिर इन रोजन-मुंज रिडक्शन असाइल हैलाइड is converted into aldehyde, ठीक है, by हाइड्रोजन गैस ओवर PDBaSO4। ठीक है, इसका मतलब क्या, असाइल हैलाइड यानी RC डबल बॉन्डेड टू OX। ठीक है, अभी के लिए X की जगह मैं यहाँ पर Cl ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा असाइल क्लोराइड, क्योंकि ये बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, तो ये असाइल क्लोराइड मैंने लिया है। तो इस असाइल क्लोराइड को अल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जाएगा बाय हाइड्रोजन गैस। तो आप इसका रिडक्शन ही कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस डालेंगे यानी रिडक्शन ही होता है कि नहीं। और रिडक्शन करने के बाद में क्या हो जाएगा, देखिए ये H इस Cl को लेके जाएगा और HCl बनाएगा, और एक H जो है वो उसकी जगह पे आएगा, तो RC डबल बॉन्डेड टू O और H। आसान रिएक्शन है ये, क्या बन गया, अल्डिहाइड। बड़ा ही सिंपल रिएक्शन है ना। बट यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, इसको यूज करने के लिए आपको कैटलिस्ट क्या लगता है, रैनी निकल, प्लैटिनम या पलेडियम। तो यहाँ पर अगर रैनी निकल, प्लैटिनम या पलेडियम हम यूज करेंगे तो ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मिलता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो आपका अल्डिहाइड बनेगा नो डाउट, पर ये इतना स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट है कि अल्डिहाइड का भी रिडक्शन हो जाएगा, जो प्रोडक्ट बन रहा है ना उसका भी आगे रिडक्शन हो जाएगा। तो मुझे आप ही बताइए कि अल्डिहाइड का अगर रिडक्शन करता है तो क्या मिलता है। हमने अल्कोहल फिनॉल चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा है कि अल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो हमको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन गैस यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर यूज कर रहा हूँ रैनी निकल या प्लैटिनम या पलेडियम, तो रिएक्शन है ना वो अल्डिहाइड पे आएगा, पर स्टॉप नहीं होगा, अल्डिहाइड से आगे जाएगा और 1 डिग्री अल्कोहल पर जाकर स्टॉप होगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर मुझे क्या बनाना है, अल्डिहाइड बनाना है, तो इसलिए मुझे इस रिएक्शन को अल्डिहाइड स्टेज पर रोकना पड़ेगा। इसके लिए मुझे ये जो कैटलिस्ट है इसको थोड़ा सा वीक करना पड़ेगा ना, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं करना पड़ेगा, वीक करना पड़ेगा। तो वीक करने के लिए हम इसको पॉइजन देंगे। क्या देंगे, पॉइजन। अगर आप कैटलिस्ट को पॉइजन देंगे तो कैटलिस्ट का जो पावर है वो कम हो जाएगा। तो पॉइजन कौन है यहाँ पर, BaSO4। तो यहाँ पर मैं यूज करता हूँ BaSO4। तो इधर PD जो है वो एक कैटलिस्ट का काम करता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। और BaSO4 जो है वो एक पॉइजन का काम करता है। अगर पॉइजन नहीं यूज करेंगे तो रिएक्शन 1 डिग्री अल्कोहल में चले जाएगा।
ठीक है, और पॉइजन यूज करेंगे तो रिएक्शन अल्डिहाइड स्टेज पर रुकेगा। तो ये इंपॉर्टेंस है इस रिएक्शन का, रोजन-मुंज रिडक्शन का, कि हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन गैस से रिडक्शन करते हैं ओवर प्लैटिनम बी PDBaSO4 ऐसा लिखते हैं, पैलेडियम BaSO4। तो बड़ा ही इजी रिएक्शन है, रिएक्शन डिफिकल्ट नहीं है, बस ये फंडामेंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। इसका एग्जांपल भी आप कर सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है एसिटाल्डिहाइड में, तो कैसे करेंगे? तो आप लिखिए एसिटाइल क्लोराइड कैसा दिखता है, CH3C11OCl, दिस इज कॉल्ड एसिटाइल क्लोराइड इन कॉमन नेम। IUPAC नाम में इसे इथेन ऑयल क्लोराइड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो सिंपली रोजन-मुंज रिडक्शन यानी हाइड्रोजन गैस यूज कीजिए, पॉलीडियम यूज करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन अल्डिहाइड स्टेज पर रुकेगा नहीं, ठीक है, अल्डिहाइड स्टेज से आगे जाएगा और इथेनॉल पे जाके रुकेगा, 1 डिग्री अल्कोहल पे जाके। तो मैं चाहता हूँ कि रिएक्शन यही यूज रुक जाए, तो मुझे BaSO4 का पॉइजन ऐड करना चाहिए, तब रिएक्शन यहाँ रुक जाएगा, साइड प्रोडक्ट HCl, बहुत आसान रिएक्शन है, ये बन गया एसिड एल्डिहाइड, ठीक है, या फिर इथेनॉल इसका अगर मैं IUPAC लिखता हूँ तो इस तरह से देखिए हम लोग बहुत आसानी से एसिटाइल क्लोराइड या फिर कोई भी असाइल हैलाइड को अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग रोजन-मुंज रिडक्शन। तो दिस रिएक्शन इज रियली इंपॉर्टेंट, 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है कि राइट अ नोट ऑन रोजन-मुंज रिडक्शन, तो 1 मार्क आपको डिस्क्रिप्शन का और जनरल रिएक्शन का मिलेगा और 1 मार्क एग्जाम्पल का मिलेगा। तो इतना अगर आप अच्छे से लिख के आएंगे तो 2 मार्क आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर और एग्जाम्पल्स करने की जरूरत मुझे नहीं लगता है, बाकी इस पे कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कर ही लेंगे, बहुत आसान सा रिएक्शन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने असाइल हैलाइड से अल्डिहाइड बनाया है ना। तो अब अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा कि मैं असाइल हैलाइड ही यूज करूंगा, पर इस बार अल्डिहाइड नहीं, इस बार मैं क्या बनाऊंगा उससे कीटोन। खैर ये कोई नेम रिएक्शन नहीं है, सिर्फ असाइल हैलाइड टू अल्डिहाइड ही नेम रिएक्शन था, दैट इज रोजन-मुंज रिडक्शन। इसके अगला रिएक्शन जो है वो नेम रिएक्शन नहीं है, लेकिन हम असाइल हैलाइड से ही शुरू करेंगे और कीटोन पे खत्म करेंगे। तो देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 10, बहुत ही आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा मस्त अच्छा कंसेप्ट इसमें सीखने को हमको मिलेगा, ठीक है। समवॉट सिमिलर टू ग्रिग्नार्ड, समवॉट, नॉट टोटली बट समवॉट, ठीक है। देखिए MOP नंबर 10, ध्यान से सुनिएगा, असाइल हैलाइड इनटू कीटोन, ठीक है, बाय यूजिंग डाई अल्काइल कैडमियम, बाय यूजिंग डाई अल्काइल कैडमियम। समझाता हूं मैं आपको, देखिए कि असाइल हैलाइड से कीटोन कैसे बनाएंगे, बाय यूजिंग डाई अल्काइल कैडमियम। तो आप पहले असाइल हैलाइड लिखिए, RC+2O, Cl लेता हूं असाइल क्लोराइड। एक काम करिए आप इसका एक और मॉलिक्यूल लिखिए, RC+2OCl। मैंने 2 मॉलिक्यूल्स यूज करना है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा है रिएक्शन बैलेंसिंग में, तो हो जाएगा इसका नाम, लेट मी राइट, असाइल क्लोराइड, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल यूज करें। इसमें मैं क्या ऐड करूंगा, डाई अल्काइल कैडमियम। कैडमियम एक मेटल है, कैडमियम क्या है बेटा, एक मेटल है, CD इज अ कैडमियम, कैडमियम इज अ मेटल। और डाई अल्काइल यानी इससे एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ होगा और इससे एक और अल्काइल ग्रुप लगा हुआ होगा। कैडमियम की वैलेंसी 2 होती है, जैसे कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, वैसे कैडमियम की भी वैलेंसी क्या होती है, 2, और उससे 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं इसे कहते हैं डाई अल्काइल कैडमियम। क्या ये कंपाउंड और ग्रिग्नार्ड के अंदर थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटी दिख रही है आपको? जी, ग्रिग्नार्ड का रिएजेंट और ये डाई अल्काइल कैडमियम दोनों ही ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स? ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन किसी मेटल के साथ में डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ऐसे कंपाउंड्स बहुत कम होते हैं और उन्हीं कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैडमियम और कार्बन के बीच में डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। ग्रिग्नार्ड के अंदर भी मैग्नीशियम मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड था, इसलिए मैंने उसे भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ऐसा कहा था, ठीक है। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो नहीं है, एक्चुअली इसका कुछ नाम ही नहीं है, बस इसका नाम है डाई अल्काइल कैडमियम। तो जब आप ये यूज करते हैं तो रिएक्शन बड़ा आसान है, आप इसको सिर्फ क्या करना है, हीट ही करना है। तो आप देख सकते हैं ना कि ये कैडमियम की वैलेंसी 2 है, तो यहाँ से ये दोनों ही क्लोरीन को लेकर के निकल जाएगा, तो CdCl2 बनाएगा कि नहीं, कैडमियम क्लोराइड बनाएगा। तो ये वाला जो R है, ठीक है, ये वाला जो R है वो ऑटोमेटिकली इस कार्बोनिल ग्रुप पर आएगा, और ये वाला जो R है वो ऑटोमेटिकली इस वाले कार्बोनिल ग्रुप पर आएगा। तो आपका जो कंपाउंड है कुछ इस तरह से RC+2O, और ये यहाँ से आने वाला R, ऐसे 2 बार बनेंगे कि नहीं, ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या मिल रहा है, कीटोन। तो इस तरह से असाइल हैलाइड के अंदर अगर आप डाई अल्काइल कैडमियम, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, डाई अल्काइल कैडमियम डालते हैं तो आपको कीटोन मिल जाता है,
ठीक है। अब सवाल यह है कि सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमको पता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था, पर हमने हैलोजन डेरिवेटिव में सीखा भी था कि ग्रिग्नार्ड को कैसे बनाया जाता है। आप एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं, उसमें मैग्नीशियम मेटल डालते हैं और ड्राई ईथर में हीट करते हैं, तो मैग्नीशियम कार्बन और हैलोजन के बीच में आ जाता है। ये हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी सीखा था। यहाँ पर आपने बता दिया है कि इसे डायल्काइल कैडमियम कहते हैं, पर आपने हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डायल्काइल कैडमियम बताया नहीं है। वो जरूरी नहीं है, आप चाहे तो मैं बता देता हूँ। देखिए कि ये डायल्काइल कैडमियम कैसे बनाते हैं, ठीक है। हाउ टू प्रिपेयर डाई अल्काइल कैडमियम। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, लेकिन मैं बता देता हूँ। देखिए कैसे प्रिपेयर करते हैं डाई अल्काइल कैडमियम। तो आप क्या करिए, डाई अल्काइल कैडमियम बनाने के लिए आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज कर सकते हैं। आप ले लीजिए RMgCl और एक और मॉलिक्यूल ले लीजिए RMgCl का, ठीक है। ये मैंने यूज कर लिया ग्रिग्नार्ड, ठीक है। ग्रिग्नार्ड से आप डाई अल्काइल कैडमियम बना सकते हैं। तो ग्रिग्नार्ड वाला मॉलिक्यूल यूज करके मैं इसके अंदर यूज करना चाहूंगा कैडमियम क्लोराइड, ठीक है, दैट इज CdCl2। इस तरह से CdCl2। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। देखिए CdCl2 को थोड़ा ऐसे लिखता हूँ, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए MgCl2 और ये MgCl2 इस तरह से निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ -MgCl2, ऐसा 2 बार निकल गया, ठीक है। तो ये RCd और ये R और ये CD बचा है ना, तो ये R ऐसा बन जाएगा ना, समझ सकते हैं। तो इस तरह से ग्रिग्नार्ड के अंदर कैडमियम डाइक्लोराइड यूज करने से डायल्काइल कैडमियम बनता है, और उस डायल्काइल कैडमियम को उठा के अगर हम लोग ने असाइल हैलाइड में डाला तो फिर से कैडमियम क्लोराइड निकल जाएगा और कीटोन मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो मेथड मैंने बताया हाउ टू प्रिपेयर डायल्काइल कैडमियम, ये कोई पूछता नहीं है, बस आपके बुक में कभी कभार दिखाया जाता है NCERT बुक्स में, तो मैंने बता दिया। बाकी ये कोई जरूरी मेथड नहीं है, ठीक है। तो चलिए इस पे एक दो एग्जांपल करते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड नहीं है, इस पे ज्यादा क्वेश्चंस भी बने नहीं है लास्ट ईयर्स में, तो फिर भी ये आपकी बुक में कहीं ना कहीं मेंशन होता है और एंट्रेंस में भी कभी कभार पूछ लिया जाता है डायल्काइल कैडमियम के बारे में, तो मैंने यहाँ पर ये डिस्कशन किया, ठीक है। तो चलिए जरा इसके एग्जाम्पल हम लिखते हैं कि क्या दिए होगा, ठीक है। तो लेट अस से कन्वर्ट, मैं खुद ही एक एग्जांपल बनाता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। दैट कन्वर्ट एसिटाइल क्लोराइड इनटू एसीटोन, ठीक है। लेट मी से लाइक दिस। तो एसिटाइल क्लोराइड क्या होता है, CH3C+OCl, ये हो गया एसिटाइल क्लोराइड कॉमन नेम है। अगर मैं IUPAC नेम लिखूं तो ये हो जाएगा ईथेन ऑयल क्लोराइड, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है मुझे किसमें, एसीटोन में। तो एसीटोन ऐसा दिखता है CH3C+CH3। तो आप देख सकते हैं मुझे असाइल हैलाइड से कीटोन बनाना है। देखो असाइल हैलाइड से अगर अल्डिहाइड बनाना था तो मैं रोसेनबर्ग रिडक्शन यूज करता बहुत आसानी से, पर कीटोन बनाना है तो मुझे यूज करना पड़ेगा डाई अल्काइल कैडमियम, ठीक है। तो डाई अल्काइल कैडमियम डालने के लिए मुझे ये मॉलिक्यूल भी 2 बार लेना पड़ेगा कि नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये 2 बार लिखता हूँ। डाई अल्काइल कैडमियम यानी RCd और R, ऐसा डाई अल्काइल कैडमियम यूज करना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर भी CH3C डबल बॉन्ड अवेलेबल है। आपको ये Cl नहीं चाहिए, उसकी जगह क्या चाहिए, CH3, यानी एक ही कार्बन चाहिए कि नहीं। तो ये जो R ग्रुप है वो आपका CH3 होना चाहिए। इस तरह से आपने सिलेक्शन करा, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये वाला भी R ग्रुप का होना चाहिए आपका CH3। तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल कैडमियम, डाई मिथाइल कैडमियम, ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, आप देख सकते हैं ये CD, ये Cl और ये Cl, यहाँ से CdCl2 बन करके निकल जाएगा, ठीक है। ये जो CH3 ग्रुप है वो इस वाले कार्बोनिल पर आएगा तो ये बनेगा, और ये जो CH3 ग्रुप है वो इस वाले कार्बोनिल पर आएगा तो भी यही बनेगा, तो इसके आगे मैं 2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये कंपाउंड बनता है एसीटोन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ रिएक्शन समझ में आया होगा, बड़ा ही आसान रिएक्शन है। हाँ, अगर आपको चाहिए कि ये भी प्रिपेयर करके बताओ सर तो कैसे करना चाहिए, बहुत आसान है। तो आप एक काम करिए, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ले लीजिए, ऐसे मॉलिक्यूल्स 2 बार लीजिए, इसमें CdCl2 डाल दीजिए, तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ से MgCl2 ट्वाइस निकलता हुआ दिखेगा और CH3 ट्वाइस CD, यानी ये वाला मॉलिक्यूल बनता हुआ मिलेगा। आप चाहे तो बाद में इसको ओपन करके अच्छे से लिख के समझ सकते हैं, या फिर नहीं भी लिखेंगे तो कोई जरूरी नहीं है, आपको कोई पूछता नहीं है कि ये वाला भी लिख के बताओ या ये वाला भी करके बताओ। ये तो मैंने आपको बताया जस्ट फॉर योर नॉलेज, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह से ये जो असाइल हैलाइड टू कीटोन का सफर है बाय यूजिंग डाइअल्काइल कैडमियम विच इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपको समझ में आया है। तो इसके ऊपर और भी एग्जांपल्स अगर आए तो आपको करने आने चाहिए।
ठीक है, तो यहाँ तक सारी चीजें उम्मीद करता हूँ क्लियर रही होंगी। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ। ठीक है, अब से सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो जरा ध्यान देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 11 और मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 12। ये दोनों ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपको लाइन बाय लाइन सिखा दूंगा एक साथ में, फिर एक साथ इस पे एग्जांपल्स करेंगे। अब ये दोनों इसलिए एक बार सिखा रहा हूँ क्योंकि देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 11 और 12 में हम एक पॉइंट कॉमन रखने वाले हैं कि हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर एरोमेटिक। ठीक है, हम क्या प्रिपेयर करने जा रहे हैं, हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं एरोमेटिक कीटोन्स एंड एरोमेटिक अल्डिहाइड। ठीक है, तो इसलिए दोनों मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम एक साथ में लिखने जा रहे हैं। देखिए नंबर 1 दैट इज एमओपी नंबर 11 में आपको बताता हूँ। ठीक है, दैट इज फिडेलक्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन ऑन बेंजीन। जब आप फिडेलक्राफ्ट का एसाइलेशन रिएक्शन करते हैं तो उसके वजह से एरोमेटिक कीटोन जनरेट होता है। ठीक है, ये ऑलरेडी आप जानते हैं, हमने 11 से पढ़ते आ रहा है कि फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन क्या होता है। इसके अंदर फिडेलक्राफ्ट का रिएजेंट यानी एनहाइड्रस AlCl3 और पाइरिडिन यूज होता है। एसाइलेशन करना है तो असाइल हैलाइड यूज होता है। और किस पर यूज करते हैं ये सारी चीजें, हम बेंजीन पर। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये रहा बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के ऊपर आप एक्शन करेंगे असाइल हैलाइड का RC≡CL। इसके ऑल्टरनेटिव में आप एसिड एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं जो कि सेम ही रिएक्शन आपको देता है, बस साइड प्रोडक्ट अलग मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं एनहाइड्रस AlCl3 क्योंकि फिडेलक्राफ्ट का रिएजेंट है तो फिडेलक्राफ्ट का रिएक्शन है तो वो रिएजेंट यूज करना होगा, और पाइरिडीन यूज करें। तो यहाँ पर क्या होगा, बेंजीन से H निकल जाएगा और वहां पर ये H और ये Cl HCl बनाएगा, या तो फिर यहाँ से निकला हुआ H और यहाँ से पूरा निकला हुआ एसिड मॉलिक्यूल है ना वो निकल जाएगा। तो दोनों ही एसिड है, देखो आप ये यूज करो तब भी HCl एक एसिड बनेगा, आप एसिड एनहाइड्राइड यूज करो तभी एसिडिक मॉलिक्यूल ही बनेगा। तो दोनों ही एसिडिक मॉलिक्यूल जो है वो पाइरिडीन से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, इसलिए पाइरिडीन यूज किया जाता है। बेंजीन से निकला हुआ जो H है उसकी जो जगह है उस पर C≡O R ग्रुप आएगा, वो यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, इसलिए दोनों में से कोई भी एक रिएजेंट यूज करते हैं तो चलता ही है। ऑलरेडी मैंने 11th में आपको बहुत ही अच्छी तरह से सिखा दिया है। तो देखिए यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये एक एरोमेटिक कीटोन हमने जनरेट किया हुआ है। तो ये मेथड है एरोमेटिक कीटोन बनाने का, सही बात है। चलिए, तो यहाँ से इसके ऊपर एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे थोड़ी देर में। दूसरा बता देता हूँ आपको एमओपी नंबर 12, ठीक है, जिसमें हम प्रिपेयर करने वाले हैं एरोमेटिक अल्डिहाइड। अब देखिए एरोमेटिक अल्डिहाइड यानी बेंजल्डिहाइड, और कोई अल्डिहाइड है ही नहीं जो एरोमेटिक है। ठीक है, क्योंकि बेंजीन के ऊपर जब अल्डिहाइड ग्रुप लगता है तो एक ही कंपाउंड बनता है, दैट इज बेंजल्डिहाइड, तो वही एरोमेटिक अल्डिहाइड हुआ ना। तो यहाँ पर जो बेंजल्डिहाइड है इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर हम बेंजल्डिहाइड कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, और कहाँ से प्रिपेयर करते हैं ये भी सुनिएगा। बेंजल्डिहाइड फ्रॉम बेंजीन, फ्रॉम बेंजीन, ये एक ही रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी नहीं मेंशन किया है, ध्यान रखिए। बेंजल्डिहाइड फ्रॉम बेंजीन, ये एक नेम रिएक्शन है बेटा। इस रिएक्शन का नाम है गैटरमैन्स। जी हाँ, आपने सही सुना, गैटरमैन्स। पर सर गैटरमैन्स रिएक्शन तो हाइड्रोजन डेरिवेटिव में हमने पढ़ा था बेटा, वो अलग है। ये है गैटरमैन्स कोक, KOCH, कोक, इसको ऐसा पढ़ते हैं कोक फॉर्माइलेशन। ठीक है, वो जो गैटरमैन्स रिएक्शन था वो अलग है। ठीक है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि BDC से एरोमेटिक हैलाइड्स बनाते हैं, BDC से। ठीक है, वो अलग रिएक्शन है, ये रिएक्शन अलग है। यहाँ पर हम गैटरमैन्स कोक फॉर्माइलेशन, ये मेथड का नाम है। तो इसमें क्या होता है, देखिए आपको बेंजीन यूज करना होता है सबसे पहले। ठीक है, फिर इसमें आप ऐड करेंगे कोक यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या यूज करेंगे, कोक यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और आप यूज करेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो जब आप ये यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है, बेंजीन रिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड, HCl। ठीक है, और ये सारी जो कंडीशन है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, यहाँ पर आप पाइरिडीन यूज मत करिएगा, क्योंकि पाइरिडीन यूज करेंगे तो जो रिएजेंट का HCl है वही न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो उसको न्यूट्रलाइज नहीं करना है ना, इसलिए हम क्या करते हैं एनहाइड्रस AlCl3 को यूज करते हैं, पाइरिडीन यूज नहीं करते। पाइरिडीन कब यूज करते हैं, जब एक्सेस ऑफ एसिड जो होता है प्रोडक्ट साइड में, वो अपने पूरे प्रोडक्ट को एसिडिफाई ना करते, इसलिए एक्सेस ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज किया जाता है ना, इसलिए पाइरिडीन लिखा जाता है। यहाँ पर मुझे रिएक्टेंट का HCl न्यूट्रलाइज नहीं करना है, ठीक है, इसलिए पाइरिडीन यूज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा आप बना देंगे, बेंजीन रिंग है, ठीक है, इसके ऊपर लगेगा C≡O
और H, क्योंकि बनना क्या है, बेंजल्डिहाइड। तो ये देखिए इस तरह से हमने बना दिया बेंजल्डिहाइड। क्लियर हुआ यहाँ पर। और इसका जो साइड प्रोडक्ट है वो निकल करके आ जाएगा HCl। ठीक है, इस तरह से। कैसे, यहाँ पर जो H था, ठीक है, तो ये H और ये वाला Cl निकल जाएगा तो HCl ही बनेगा, है ना। C डबल बॉन्डेड टू O और ये H, देखो इस तरह से ये पूरा ग्रुप बन करके बेंजीन रिंग पर लगेगा इस तरह से। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो रिएक्शन है आपको अच्छी तरह से समझ में आया है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हम लोग एरोमेटिक अल्डिहाइड और एरोमेटिक कीटोन को प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम बेंजीन रिंग। देखिए ये भी बेंजीन से शुरू होता है, एरोमेटिक कीटोन पर खत्म होता है, ये भी बेंजीन से शुरू होता है, और एरोमेटिक अल्डिहाइड जो का बेंजल्डिहाइड उस पर खत्म होता है। खैर ये जो रिएक्शन है गैटोमेन-स्कोप फॉर्मेलेशन, इसका तो कोई एग्जांपल बन नहीं सकता, ये वन ऑफ अ काइंड रिएक्शन है। ठीक है, तो इनका कोई एग्जांपल बनेगा ही नहीं। हाँ, बट इसके एग्जांपल्स बना सकते हैं हम लोग यहाँ पर अलग अलग आर ग्रुप लेके अलग अलग टाइप के कीटोन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक दो रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं जरा इसके एग्जांपल्स के अंदर, और फिर आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ। ठीक है, ये गैटोमेन-स्कोप फॉर्मेलेशन जो आपको बुक में 3 बार लिख करके प्रैक्टिस करना है। आई मीन जितने भी नेम रिएक्शन होते हैं उसको आपको लिख करके प्रैक्टिस करना ही है, क्योंकि एग्जाम में इस पर क्वेश्चन बनता है, राइट अ नोट ऑन, या ऐसा कुछ क्वेश्चन बनेगा 2 मार्क में 3 मार्क में। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन भी आपको खुद से लिखना आना ही चाहिए, इतने तो आप कैपेबल हो ही गए होंगे कि डिस्क्रिप्शन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे एग्जांपल नंबर 1 में कह रहा हूँ कन्वर्ट बेंजीन इनटू एसिटोफिनोन। तो देखिए ये है बेंजीन रिंग, ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे एसिटोफिनोन के अंदर। तो देखिए बेंजीन रिंग के ऊपर एसिटोफिनोन ग्रुप ऐसा दिखाई देता है, C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो आपको इसमें C डबल बॉन्ड O CH3 एक्स्ट्रा चाहिए तो उस वाला असाइल हैलाइड यूज करना चाहिए, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर यूज करना चाहिए Cl, या फिर इसका ऑल्टरनेटिव आप यूज कर सकते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, और यहाँ पर आप यूज करेंगे एनहाइड्रियस AlCl3 एंड पाइरिडिन। तो यहाँ से निकलने वाला जो HCl है वो भी पाइरिडिन से न्यूट्रलाइज हो सकता है, या फिर अगर नीचे वाला मॉलिक्यूल देखेंगे तो यहाँ से आपको एसिटिक एसिड निकलता हुआ दिखाई देगा, विच कैन बी आल्सो लेटर न्यूट्रलाइज्ड बाय पाइरिडिन। तो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट बेंजीन रिंग इनटू एसिटोफिनोन। आपको इसका कॉमन नेम आईयूपीएसी में फेमस नेम लिखना चाहिए, और इसका नाम तो बेंजीन है ही ऑलरेडी। इसका नाम अगर हम लिखे तो ये जाएगा असाइल क्लोराइड, ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड, या फिर मैं कहूँ इथेनॉल क्लोराइड तो भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन इज कन्वर्ट बेंजीन इनटू प्रोपियोफिनोन। ठीक है, तो देखिए ये रहा बेंजीन रिंग, करेक्ट। अब प्रोपियोफिनोन क्या होता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर 3 कार्बन होंगे, जिसमें से एक C डबल बॉन्ड O में होगा और बाकी के 2 ऐसे होंगे। तो इसका नाम हो जाएगा कॉमन नेम में अगर हम लिखे तो इथाइल फिनाइल कीटोन, कॉमन नेम हो गया ये, फेमस नेम में हो गया प्रोपियोफिनोन, जो कि ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, और आईयूपीएसी में लिखे तो देखिए यही लॉन्गेस्ट चेन बनेगी, तो क्या हो जाएगा 3 कार्बन है तो प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 पर ओन और 1 पर ही फिनाइल, तो हो जाएगा 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन। ठीक है, तो करना बहुत आसान है। बेंजीन रिंग ऑलरेडी है आपके पास, 3 कार्बन वाला असाइल हैलाइड चाहिए, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl ले सकते हैं, या तो फिर आप 3 कार्बन वाला एसिटिक एनहाइड्राइड, सॉरी एसिटिक क्या है, 3 कार्बन वाला एनहाइड्राइड दैट इज प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड यूज करके भी इस वाले मॉलिक्यूल को जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर यूज करेंगे एनहाइड्रस AlCl3 in presence of pyridine which will be later neutralized, which will be used in neutralizing यहाँ से निकला हुआ HCl या फिर प्रोपियोनिक एसिड जो भी होगा। ठीक है, क्या सिमिलर वे में आप ये होमवर्क में एग्जांपल नंबर 3 कर सकते हैं, कन्वर्ट बेंजीन रिंग इनटू बेंजोफिनोन। ठीक है, तो ये आपको घर पे ट्राई करना है, उम्मीद करता हूँ आपको ट्राई करने पे आ ही जाएगा, क्योंकि बड़ा ही आसान है। बेंजोफिनोन का कॉमन नेम होता है डाइफिनाइल कीटोन, स्ट्रक्चर भी आपको ऑलरेडी याद ही होगा, तो इसको जरा ट्राई कर लीजिए, बड़ा ही आसान है। नोट्स मेंटेन करना बहुत जरूरी है, नोट्स जितना अच्छे से मेंटेन करोगे उतनी सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है।